मिर्ची का हलवा। रजनी के सास ससुर की लव मैरिज हुई थी। सास थी पंजाबी और ससुर जी गुजराती। अब अलग अलग कल्चर से होने की वजह से दोनों का टेस्ट भी अलग था। सास अमृत को तीखा मसालेदार पंजाबी खाना पसंद था, तो ससुर जी हितेन को मिठास भरा गुजराती खाना। रजनी अभी सोच ही रही थी कि ऐसा क्या बनाए जो दोनों को पसंद आए, तभी उसकी ननद कोमल रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बन रहा है आज आपकी पहली रसोई में? देखिए ना दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए ऐसा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आ जाए। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं एकदम फूडी हूँ, सब पसंद आता है मुझे। और मम्मी को बहुत चटपटा मसालेदार खाना पसंद है, जबकि पापा को हल्की मिठास वाला गुजराती खाना। तो अब ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने ससुराल में किसे खुश रखना चाहती हैं। बस उसकी पसंद का खाना बना दीजिए। दीदी, आपने तो प्रॉब्लम और बढ़ा दी। बताइए ना क्या बनाऊं ऐसा कि सब खुश हो जाए। मुझे किसी एक को खुश नहीं करना। सबको खुश करना तो इस घर में पॉसिबल ही नहीं है भाभी। यहाँ तो हर रोज मसाला बनाम मिठास का मैच चलता है। आप एक काम करो, मेरी पसंद का हलवा और पूरी बना लो, कम से कम मैं तो खुशी हो जाऊंगी। कोमल अपनी बात कहकर चली जाती है। रजनी और भी उलझन में पड़ जाती है। दीदी ने तो सॉल्यूशन देने के बजाय और फंसा दिया। चलो ठीक है, हलवा पूरी बना लेती हूँ। रजनी हलवा पूरी बनाने में जुट जाती है। तभी सास अमृत आवाज लगाती है, और रजनी पुत्र की होया, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? बड़ी जोराती भूख लगी है। बस मम्मी जी बन गया, अभी लाई। रजनी जल्दी जल्दी प्लेट्स में नाश्ता लाकर टेबल पर सजाने लगती है। और शांत नो दे पापा, शांत आ जाओ, सारे नाश्ता लग गया है। मेरे नो रानी ने कुछ खास बनाया होगा आज। इतना आवाज मत करो अमृत, हूँ आऊ छू। थोड़ी देर में सब टेबल पर आ जाते हैं। रजनी सबको हलवा पूरी परोसती है। अरे वाह, नाश्ते में आज हलवा है। मीठा खाकर दिन की शुरुआत हो तो पूरा दिन मिठास भरा होता है। वो भाई, हमारे शांतनु की बहू तो बहुत समझदार। या खुश रहो रजनी बेटा, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का सगुन नेग। और ससुर हितेन ने रजनी को नेग में एक सोने की चेन दे दी। हाय रब्बा, की बना लिया पुत्र जी। इतना मीठा कौन खाता है सवेरे सवेरे? चिट्टे मक्खन के कुछ पराठे शराठे बना के लाती तो गल बनती। मिठा खाकर तो मैं नाक से भाप फाँकने लग जाऊं। पंजाबी पेट में तड़का ना हो तो खाने का मतलब ही क्या? फीका फीका सा खाना मैंने नहीं खाना। अरे भाई, मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा है। वैसे भी हलवे में तड़का कौन लगाता है भाई? हाँ, तुझसे तो बस मिठे दे फैन हो, कुछ फर्क नहीं पांदा। तू आनू चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं। रजनी, हलवा पूरी तो बहुत टेस्टी है, पर अगली बार कुछ मम्मी की पसंद का बना देना। मम्मी को पिंडी छोले बहुत पसंद है। वाह भाभी, मेरी तरफ से 10 on 10। हलवा पूरी तो सुपर हिट है, मजा आ गया। बहू, मैं तो नेग तब दूंगी जब तू मसालेदार पिंडी छोले बनाएगी मेरे लिए। तेरा नेग ड्यूरा। जी मम्मी जी, मैं आपके लिए पिंडी छोले जरूर बनाऊंगी। अमृत नाश्ते की प्लेट देखकर मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह रजनी की पहली रसोई का हलवा पूरी ससुर जी की तारीफों और सास की शिकायतों के साथ खत्म हुआ। अगले दिन रजनी नाश्ते में सबके लिए छोले भटूरे बनाती है। छोले की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। तभी अमृत आवाज लगाती है, हुई ना बात, आज लग रहा है कि रजनी मेरी नूह है। छोले की खुशबू तो बहुत चंगी लग रही है, आज तो मजा आ जाना। हाँ भाभी, बड़ी खुशबू आ रही है। छोले तो मुझे भी बहुत पसंद है, और साथ में गर्मा गर्म भटूरे। आय हाय, गल बन गई। तभी शांतनु भी कमरे से तैयार होकर आता है। सब खाने के टेबल पर बैठते हैं। रजनी सबको छोले भटूरे परोस देती है। रजनी पुत्र, जरा कच्चे प्याज ले आना साथ में। ऐसे छोले तो कमाल बनाया, मसालों में जान डाल दी तुमने तो, दिल खुश कर देता। आला पुत्र, तेरी पहली रसोई दा शगन। भाभी, छोले तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बने हैं, मजा आ गया। रजनी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये छोले भटूरे एकदम बेस्ट है, स्वाद आ गया। सब खुश होकर खा रहे थे। तभी हितेन नाक सिकोड़ते हुए बोला, सुबह सुबह इतना चटपटा खाना कौन खाता है? एसिडिटी हो जाती है मेरे को। इससे तो अच्छा बेटा खमण बना दिया होता नाश्ते में, एक थेपला बना देती। लो जी, तुझसे तो जब देखो खमण दी रट लगाए रहते हो। अभी कोई गल हुई? अच्छा, खमण ना सही, पर छोले में जरा मीठा डाला होता तो अच्छा लगता।
इतना चटपटा, जेब जल गई। अरे अरे, छोले में मिठा कौन खाता है? अब क्या छोले में गुलाब जामुन डाल दे? रजनी पुत्र, तू इनकी एक ना सुनना, ये तो सबके खाने का सत्यानाश कर देंगे। ये अमृत खाना तो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए। हल्की मिठास डालो ना खाने में तो मजा आ जाए। ओह, ये मसालेदार खाने से तो जी जलने लगता है। जी जलने लगता है? मसालेदार खाना ही तो असली स्वाद है। हमारे पंजाब में तो सब ऐसे ही खाते हैं। हमारी सेहत को तो कुछ नहीं होता। तुहानु मिठास चाहिए तो चीनी खा लो। चीनी? ये क्या बात हुई भला? नहीं नहीं, अमृत गुजराती खाना एकदम परफेक्ट होता है। खाने में मिठास बहुत जरूरी है भाई साहब। नाश्ते के टेबल पर ही दोनों के बीच तकरार होने लगती है। अमृत तेज आवाज में बोलने लगती है और हितेन भी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। तुझसे तो हर वेले लड़ने दे मूड विच रहंदे हो। मैंने कह दिया ना, मसाला ही स्वाद है बस। रजनी ये सब देखकर परेशान हो जाती है, पर कोमल को मजा आ रहा था। तभी शांतनु बीच बचाव करते हुए कहता है, बस करो मम्मी पापा, ये तो बस खाने की बात है, इसमें इतनी बहस की क्या जरूरत है? आप दोनों को जो पसंद है वो खाइए ना। हाँ भैया सही कह रहे हैं, खाने के लिए इतनी लड़ाई सही नहीं है। भाभी आप ना अगली बार से दोनों की पसंद का खाना बना देना। सब थोड़े शांत हो जाते हैं। अमृत गुस्से में छोले की प्लेट उठाकर छोले खाती है। रजनी पुत्र, अगली बार मिर्च जरा तेज डालना। वैसे छोले बहुत स्वाद बने हैं। हाँ, थोड़ा मीठा भी डाल देना, फिर मैं भी कहूंगा कि अच्छे बने, मजा आ गया। जी पापा जी, अगली बार सबकी पसंद का ध्यान रखूंगी। ऐसे ही नोक झोंक के साथ सब नाश्ता खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रजनी परेशान से अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी हेमा का फोन आता है। रजनी ने तुरंत फोन उठाया। हाँ भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? आवाज से तो परेशान लग रही हो। कुछ हुआ है क्या ससुराल में, या फिर पीहर की याद सता रही है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस नया नया ससुराल है ना, तो नए माहौल में एडजस्ट करने में जरा वक्त तो लगता ही है। शादी के बाद बहुत समझदार हो गई है हमारी ननद जी। पर सच सच बताइए, क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? ये सुनते ही रजनी की आवाज भारी हो जाती है। वो अपनी भाभी से कहती है, अब क्या ही बताऊं भाभी, मेरी सास पंजाबी है और ससुर जी गुजराती। रोज खाने को लेकर महाभारत होती है घर पर। सास की पसंद का बनाओ तो ससुर जी नाराज हो जाते हैं, और ससुर जी की पसंद का बनाओ तो सास नाराज हो जाती है। अरे तो कुछ ऐसा बनाइए ना जो दोनों को पसंद हो। अरे नहीं हो सकता ना भाभी, सास को मसालेदार खाना खाना होता है, जबकि ससुर जी को हर खाने में हल्की मिठास चाहिए। बस इसी धर्म संकट पे फंस जाती हूँ मैं। अच्छा तो ये बात है, खाने की जंग में फंस गई है हमारी ननद जी। हाँ भाभी, हर दिन की ये लड़ाई ना नहीं सही जाती मुझसे, समझ में नहीं आता क्या करूं। दीदी, ये सब तो ससुराल में लगा ही रहता है। हर घर में थोड़ी नोक झोंक तो होती ही है। आप बस सबका दिल जीतने की कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। आपको ही इस सब का हल निकालना होगा ना। हाल ही तो सोच रही हूँ भाभी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल और शांतनु से बात करके देखो, वो जरूर कोई तरीका बताएंगे। आखिर वो भी तो अपने मम्मी पापा के बीच का मसला अब तक हल करते आए होंगे ना। हेमा की बात सुनकर रजनी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। उसने तय कर लिया कि वो कोमल और शांतनु से इस बारे में बात करके देखेगी। सुबह का वक्त था, रजनी गहरी नींद में थी। तभी अचानक अमृत की तेज आवाज से पूरा घर गूंज उठा। रजनी पुत्र, उठ जा, अब सूरज सर पर चढ़ गया है। रजनी अलसाई से उठती है और घबराते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? सुन पुत्र, अपनी कोमल नु देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो नाश्ते की तैयारी कर ले। आलू टिक्की, समोसे, पनीर टिक्का, कचौड़िया सब कुछ होना चाहिए। ऐसा मसाला मार के खाकर सबका भंगड़ा पाने दा जी करने लगे। एकदम पंजाबी तड़का लगाना, समझे? जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। तभी हितेन भी कमरे से बाहर आता है। अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ खमण, फाफड़ा और जलेबी का बंदोबस्त कर दो नाश्ते में। बहुत दूर से आ रहे लड़के वाले, थोड़ा हल्का और टेस्टी नाश्ता करेंगे ना तो सबको अच्छा लगेगा। सबको गुजराती नाश्ता ही करवाना हो, मिठास होनी चाहिए खाने में, तभी तो रिश्ता भी मीठा मीठा बनता है। ये सुनते ही एक बार फिर अमृत गुस्से से भड़क जाती है। लो जी, तुहानु तो खमण के अलावा कुछ दिस्सा ही नहीं। अरे रिश्ते मसाले से बनता है, मिठास से नहीं।
फिर भी मिठास चाहिए ही तो लस्सी पिला देंगे, खमण तो ना खिलाएंगे नाश्ते में। या शू बात करे छे, रिश्ते में मीठास का होना बहुत जरूरी है। मिर्च मसालों से तो रिश्ते जलकर टूट जाते हैं। ए तू ही बता रजनी बेटा, गलत कह रहा हूं क्या मैं? तुसी तो रहने दो बस, माँ ने जो कह दिया सो कह दिया। एक बार फिर दोनों की बहस शुरू हो गई थी और हमेशा की तरह रजनी बीच में फंस चुकी थी। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, पापा जी मम्मी जी प्लीज आप दोनों लड़िए मत, मैं दोनों तरह का नाश्ता बना देती हूँ, बस लड़के वालों को जो पसंद आएगा वो खा लेंगे। थोड़ी ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। कोमल शर्माते हुए उनके सामने आकर बैठ जाती है और रजनी नाश्ते की ट्रे लेकर आती है। नाश्ते में खमण, फाफड़ा, जलेबी, कचौड़ियां, आलू टिक्की, पनीर टिक्का, समोसे, सब कुछ था। लड़के वाले इतना सब कुछ देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब, खमण लीजिए ना, गुजरात में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है वो। और जी पहले तुसी कचौड़ियां चखो, एकदम चटपटिया। ऐसे मसालेदार कचौड़ियां आपने कभी खाई नहीं होंगी, एक बार खाएंगे तो बार बार खाने जी करेगा। लड़के वाले कुछ खाते उससे पहले ही अमृत और हितेन के बीच बहस शुरू हो जाती है। ये अमृत तुम अपने मसाले अपने पास रखो, पेट खराब हो जाएगा इनका, इनको तो भाई माफ करो। तुम्हारा दिमाग इस खमण ने खराब कर रखा है, नींद आ जाएगी ना ये खमण खाकर। कुछ तड़का मसाला खाएंगे तो तरावट आएगी शरीर में। अरे इतने मसाले कौन खाता है, इससे तरावट नहीं रुकावट आ जाएगी सेहत में। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे, तुम्हारा खमण ही बस महान है। अरे इतना ही महान है तो कर दो अपनी बेटी की शादी खमण और फाफड़े से, ले जाओ जलेबियों की बारात। ऐसी बात है ना तो तुम कर दो कोमल की शादी मसालों से, लड़के की जरूरत क्या है भाई? बिना मतलब के बात मत करो जी, घर में खाना तो हमेशा पंजाबी ही बनेगा। या तुम्हारे चटपटे मसालेदार पंजाबी खाने खाकर घर पर सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए खाना तो गुजराती ही बनेगा, सादगी और मिठास से भरा। लड़के वाले उन दोनों को लड़ता देख रहे थे। वो परेशान होकर आपस में धीरे से बात करते हैं और फिर कहते हैं, इनके घर में तो खाने को लेकर इतनी महाभारत होती है, हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, हम चलते हैं भाई साहब, नमस्ते। लड़के वाले नाराज होकर चले जाते हैं, पर अमृत और हितन को अब भी समझ में नहीं आता कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ। लड़के वालों के जाने के बाद रजनी, शांतनु और कोमल चुपचाप एक कमरे में बैठ जाते हैं। ये तो रोज का ड्रामा हो गया है, हर दिन खाने पर युद्ध छिड़ जाता है। अब तो लड़के वाले भी भाग गए। ऐसे तो कोमल का रिश्ता होने से रहा, कोई भी ऐसे रोज के महाभारत वाले घर से रिश्ता क्यों करना चाहेगा? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, खाने की इस जंग का कोई तो हल निकालना ही होगा। अब और सहा नहीं जाता, ये लोग तो कभी चुपचाप खुशी से खाना खाते ही नहीं। हाँ भाभी कुछ करो, वरना मम्मी कचौड़ियां खिला खिलाकर पागल कर देंगी और पापा खमण खिला खिलाकर। तभी शांतनु मजाक में कहता है, तो क्या मिठास वाली कचौड़ी बना दे और मसालेदार जलेबी? उससे भी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी गुजरात और पंजाब के बीच की जंग जारी रहेगी। हाँ भाभी, हमारे यहाँ तो डाइनिंग टेबल ही जंग का मैदान है। और तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन रजनी बालकनी में खड़ी कुछ सोच रही थी, तभी पड़ोस वाली मंजू आंटी ने अपनी बालकनी से रजनी को आवाज लगाई। अरे रजनी, कहाँ खोई है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अरे कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही हरियाली देख रही थी मैं। कुछ तो बात है बेटा, अब तुम बताना नहीं चाहती तो बात अलग है। बस एक बार बता कर देख, क्या पता कोई हल ही मिल जाए। कल कोमल को देखने लड़के वाले आए थे ना, बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। कुछ लड़ाई हुई क्या उनसे? अरे नहीं आंटी जी, लड़के वालों से नहीं हुई लड़ाई, पर यहाँ तो हर रोज ही मम्मी जी और पापा जी के बीच खाने को लेकर महाभारत छिड़ जाती है। गुजरात और पंजाब की जंग छिड़ी है हमारे यहाँ। है? गुजरात और पंजाब की जंग? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। और रजनी सारी बात मंजू आंटी को बता देती है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात होगी बेटा, एक दिन अमृत की पसंद का बना लिया कर, एक दिन हितेन भाई साहब की पसंद का। अरे आंटी जी आप समझी नहीं, ऐसा करने से भी नहीं चलेगा। अगर एक टाइम चटपटा खाना बना लूं तो पापा जी गुस्सा हो जाते हैं और खाना नहीं खाते, और दूसरे टाइम हल्के मिठास वाला खाना बना लूं तो मम्मी जी अनशन पर बैठ जाती है। समझ में नहीं आता, करूं तो क्या करूं। तभी मंजू कुछ सोचकर कहती है, मसला तो गंभीर है बेटा, पर मेरे पास एक तरकीब है, तू कहे तो बताऊं? हाँ आंटी जी बताइए ना प्लीज, मैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ भी करूंगी।
देख रजनी बेटा, तुम्हारी सास को चटपटा खाना चाहिए और तुम्हारे ससुर जी को मिठास वाला खाना, तो क्यों ना तुम एक ही खाने में चटपटा और मीठा दोनों मिक्स कर दो। वो कैसे आंटी जी, मैं समझी नहीं, जरा समझाइए ना प्लीज। और फिर मंजू रजनी को एक ऐसा उपाय सुझाती है जिसे सुनकर वो एकदम से खुश हो जाती है। थैंक यू आंटी जी, आपने तो मसला ही हल कर दिया, क्या आइडिया दिया है। बेटा तेरी मंजू आंटी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, तजुर्बा है 50 सालों का। रजनी को अब मंजू आंटी की बात समझ में आ जाती है। वो मन ही मन मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। अगले दिन रजनी सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। अमृत और हितेन को पता था कि आज भी कोई न कोई चटपटी बहस जरूर छिड़ेगी। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। अमृत को उम्मीद थी कि पंजाबी तड़का लगेगा और हितेन को यकीन था कि गुजराती मिठास का राज चलेगा। रजनी पुत्र, आज कुछ स्पेशल बनाना। आज तो ऐसा कढ़ाई पनीर बना के सब उंगलियां चाटते रह जाए। अरे पनीर वनीर छोड़ो, आज तो खमण बनाओ, ऐसा नरम नरम के मुंह में घुल जाए और इन पंजाबियों की बोलती बंद हो जाए। बड़े आए बोलती बंद करने वाले। आज तो पनीर ही बना होगा, देख लेना। अरे देखेंगे देखेंगे, बहू को नाश्ता लेकर तो आने दो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कोमल और शांतनु पहले से ही तैयार थी कि बहस होगी। तभी रजनी नाश्ते की ट्रे लेकर आई और सब उसकी तरफ देखने लगे। आप लोगों के लिए सोच समझकर बड़ी खास डिश बनाई है, जो चटपटी भी है और मीठी भी। खूब तीखी है जैसे मम्मी जी को पसंद है, और उतनी ही मीठी है जैसे पापा जी को पसंद है। आज कोई लड़ाई नहीं होगी खाने के टेबल पर। अरे भाभी सस्पेंस क्रिएट मत करो ना। बता दो आखिर वो कौन सी डिश है जो पंजाब और गुजरात के बीच संधि वार्ता लेकर आई है। अरे कोमल, आज मैंने वो बनाया है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा क्या बना दिया दिख रहा, अब बता भी दे। तो पेश है मेरी स्पेशल डिश, हरी मिर्च का हलवा, चटपटा भी और मीठा भी। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। हितेन और अमृत एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। हरी मिर्च का हलवा किस देश दा खाना हैगा, अस्से तो ना सुनिया कदी। ये रजनी देख रहा, तुम्हें सच में ये बनाना था, ये गलती से बन गया हरी मिर्च का हलवा। रजनी ने ट्रे रखी और सबको हलवा परोस दिया। हलवा देखने में चमचमाता हरा था। सबने डरते डरते एक निवाला लिया। हाँ, ये क्या है, मेरी तो जीभ जल गई। इतनी मिर्च डाली है कि हंजू बहने लगे आंखों से। मिठाई है क्या, कोई जहर है? मीठा भी और इतना तीखा कि मेरे कान से धुमाड़ा निकलने लगा। अमृत और हितेन की हालत देखकर कोमल ठहाका मारकर हंसने लगी। भाभी ये हलवा खाने के बाद तो मेरी भूख ही उड़ गई। अब ये हलवा आप मम्मी पापा को ही रोज खिलाना, हमें तो माफ करो भाभी। रजनी, ये हलवा खाने के बाद तो लोग अस्पताल जाएंगे, धुआं निकलेगा सबके नाक और कान से। हितेन गुस्से में दिख रहा था, लेकिन मिर्च के कारण बोल नहीं पा रहा था। अमृत की हालत भी खराब थी। दोनों को बस पानी चाहिए था। रजनी पुत्र, सानू किस बात की सजा देती है हलवा खिलाकर। मम्मी जी, आप हमेशा चटपटा और मसालेदार खाने की बात करती थी, और पापा जी आप हमेशा मिट्टी की बात करते थे, और इस बात पर दोनों बहुत बहस भी करते थे। कोई भी मानने को राजी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों का मेल कर दूं। हरी मिर्च और चीनी डालकर हलवा बना दिया। अब तो दोनों खुश है ना, ये मीठा भी है और चटपटा भी। खुश? अरे मेरी जीभ जल रही है और तुम पूछ रही हो मैं खुश हूं कि नहीं। रजनी हंसते हुए पानी का जग ले आई। सबने झटपट पानी पिया। अब आप लोग ही बताइए, आप लोगों को रोज मिर्ची का हलवा खाना है या फिर एक दिन पंजाबी डिश और एक दिन गुजराती डिश चलेगी आपको? आपका मसला भी सुलझ जाएगा। रजनी, तुम्हारा यह हलवा तो परमाणु बम है, इसे खाने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमृत और हितेन एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। कुछ देर बाद अमृत कहती है, पुत्र आज से तू जो भी बनाएगी मैं चुपचाप खा लूंगी, बहस बिल्कुल खत्म। बस ये हलवा दोबारा मत बनाना। ये मेरे हिस्से का मीठा तुम्हें मुबारक। अब तो मैं कोई फरमाइश ही नहीं करूंगा। रजनी मुस्कुराते हुए खाना परोसने लगी। अब घर में कोई बहस नहीं होती। अमृत और हितेश ने तय कर लिया था कि अब जो मिलेगा खा लेंगे, और रजनी ने तय कर लिया था कि अब एक दिन पंजाबी खाना बनेगा तो एक दिन गुजराती। सबकी पसंद ध्यान में रखी जाएगी। हरी मिर्च का हलवा जो कभी घर की लड़ाई का कारण बन सकता था, अब पूरे परिवार की हंसी खुशी का कारण बन गया। रजनी की ये जीत मिठास और मिर्ची का सबसे शानदार संगम थी।